हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे चटोरी रजनी जी के बारे में। तो जो चटोरी रजनी जी हैं, उनका कुकिंग चैनल है। वो अपने चैनल पे रेसिपी शेयर करती हैं अपनी ऑडियंस के साथ। और आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। उनके फैमिली पर दुखों का पहाड़ टूट गया था, क्योंकि उनके बेटे तरन जैन की डेथ हो गई थी। तो जिस बेटे को उन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो बेटा उनको इतनी छोटी उम्र में छोड़कर चला गया। तो माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है ना। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भाई तरन जैन तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन मर तो उसके माँ बाप रहे, क्योंकि वो हर दिन उसको याद करके रोते होंगे, हर दिन उसकी यादों में आंसू बहाते होंगे। न जाने क्या क्या सपने होंगे उनके अपने बेटे के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो चटोरी रजनी जी हैं, वो अपने चैनल पे जो भी रेसिपी बनाती थी, कोई जो भी खाना बनाती थी, भाई वो अपने बेटे को शेयर करती थी। उसके लिए ही वो खासकर वो चैनल को उन्होंने क्रिएट किया था, ऐसा कहना है चटोरी रजनी जी का। और चटोरी रजनी जी ने एक लाइव वीडियो करी थी, जिसमें उन्होंने अपनी ऑडियंस को बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया, अपने बारे में, अपने बेटे तरन जैन के बारे में। तो चटोरी रजनी जी ने ये बताया कि उन्होंने जो चैनल क्रिएट किया था, जिसमें वो रेसिपीज़ बनाती थी, अपने बेटे को खाना खिलाती थी, तो भाई उन्होंने जो चैनल बनाया था ना, वो अपने बेटे के लिए ही बनाया था खासकर। क्योंकि चटोरी रजनी जी को बहुत डर था कि अगर फ्यूचर में उनको कुछ हो जाता है तो उनका जो बेटा होगा उसको कौन इतने प्यार से खाना खिलाएगा, कौन उसके लिए खाना बनाएगा। तो उन्होंने इसलिए वो चैनल बनाया था, ताकि अगर फ्यूचर में चटोरी रजनी जी को कुछ हो जाता है तो उनके बेटे और उनके हस्बैंड उनको वीडियो में देखकर उन रेसिपीज़ को बना सकते हैं कि कैसे वो खाना बनाती थी। लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा तरन जैन उनको छोड़कर चले जाएगा और इतना गम दे जाएगा जिससे वो कभी ऊपर ना पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश करी है जीने की, क्योंकि उनको पता है कि उनका बेटा चला गया है, तो भाई उनके रोने से वो वापस नहीं आने वाला। लेकिन जो लोग हैं ना, वो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उनको अभी भी ट्रोल कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि भाई अगर एक बेटा मर गया तो माँ कैसे जिंदा है। तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि अगर वो इस दुनिया से चली भी जाएंगी, मान लो उन्होंने कुछ कदम ऐसा उठा दिया, तो भाई उनका बेटा क्या वापस आ जाएगा? क्या उनको जीने का हक नहीं है? वो उन्होंने खुद बोला है, भाई वो अपने हस्बैंड का फेस देखकर जीती हैं, उनके हस्बैंड उनके लिए जीते हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए जीती हैं। तो कैसे वो इस दुनिया को छोड़ दें? और आप लोग कैसे एक माँ पर इतने सारे सवाल खड़े कर देते हो? तो कुछ लोगों का कहना है कि जो चटोरी रजनी जी हैं, उनको अपने बेटे के जाने का बिल्कुल भी गम नहीं है, क्योंकि जो चटोरी रजनी जी हैं वो बहुत अपने को मेंटेन करके रखती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वो जब भी वीडियोस बनाती है तो वो हेयर स्टाइल बना के रखती हैं, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। तो लोगों का कहना है कि उनको दुख नहीं है। तो भाई अगर किसी इंसान ने अच्छे कपड़े पहन दिए, उन्होंने अपनी हेयर स्टाइल अच्छी कर ली, तो भाई आप कैसे एक माँ को जज करते हो कि उसको अपने बेटे के जाने का गम नहीं होगा? आप कैसे मतलब एक माँ बेटे के रिश्ते पर भी सवाल खड़े कर देते हो? उन्होंने जो भी किया ना, अपने बेटे की खुशी के लिए किया, क्योंकि उनको पता है भाई उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। तो वो अभी जैसे भी रह रही है ना, वो खुद को खुश दिखा रही हैं। तो वो भी अपने बेटे के लिए कर रही, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि उनका बेटा चाहता था कि उनकी जो माँ है वो खुश रहे, वो कभी भी रोए ना। तो वो अपने बेटे की आत्मा की खुशी के लिए ही ये सब कर रही है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि उनके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनकी माँ रोए। आप लोग खुद सोचो, वो लोग कितने मुश्किल से जी रहे होंगे। अब किसी इंसान को अंदर से दुख होता है ना, तो कितना मुश्किल होता होगा अपने दुख को दबाना और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना। जितना आसान होता है ना, उससे ही कई ज़्यादा मुश्किल होता है अपनी फीलिंग्स को छुपाना, जो इस वक्त चटोरी रजनी जी कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए। और वो अभी भी अपने बेटे के लिए त्याग कर रही है। जितना उन्होंने अपने बेटे के लिए, जब तक वो जिंदा था ना, तब भी उन्होंने अपने बेटे को खुश करने के लिए उसके लिए कोई कमी नहीं करी। और अभी भी उसके जाने के बाद भी ना, वो अपने बेटे को ही याद करते हुए अपने सारे काम करती है। और कई लोग तो इस वजह से चटोरी रजनी जी को ट्रोल कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के जाने के बाद उसके लिए फेयरवेल पार्टी रखवाई। तो चटोरी रजनी जी का यही कहना है कि भाई उनका बेटा ना कोई बूढ़ा इंसान नहीं था कि वो उसको ट्रिब्यूट दें। उनका बेटा बच्चा था, वो पार्टी शब्द ही जानता था, इसीलिए उन्होंने उसकी आत्मा की खुशी के लिए, उसको मोक्ष मिले, इसीलिए उसके लिए फेयरवेल पार्टी रखवाई। और पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत हो गई इस पार्टी को रखने से। भाई वो अपनी बेटी की खुशी के लिए ही अभी भी जो कर रहे हैं ना, वो अपने बेटे की खुशी के लिए ही कर रहे हैं। वरना अगर वो चाहे ना, वो दिन भर रोते रहे, पर क्या हासिल हो जाएगा? आप खुद सोचिए। जैसा कि सबको पता ही होगा कि जब कोई इंसान चले जाता है ना, तो कहते हैं कि 12 दिन तक जो उसकी आत्मा होती है वो हमारे आसपास रहती है। तो चटोरी रजनी जी का यही कहना था कि अगर उसकी आत्मा, उनके बेटे की आत्मा उनके आसपास रह रही है, तो भाई उसको कितना बुरा लगेगा, कितना दर्द होगा कि उनकी माँ दुख में है, उनके पिता दुख में है। तो भाई उन्होंने जो भी किया है ना, अपने बेटे की खुशी के लिए किया है, उसकी आत्मा की शांति के लिए किया है। तो भाई इसमें गलत भी क्या है? वरना एक माँ दिन भर रोती रहे,
है, कितना आसान है रोना। आप लोग खुद सोचिए, अपनी फीलिंग्स को जताना जितना आसान है ना, और जिस सिचुएशन में आज चटोरी रजनी जी है ना, उनका बेटा उनके साथ नहीं है। आप लोग खुद सोचिए, अपनी फीलिंग्स को दबाना उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। कैसे मतलब एक माँ अपने आंसुओं को छिपा रही है, वरना वो चाहती ना ऑडियंस के सामने रो रो के कितनी सिंपैथी गेन कर लेती। आप लोगों ने देखा ही होगा भाई, अगर किसी बंदे के सब्सक्राइबर्स कम होते हैं, अगर उसको अपने सब्सक्राइबर्स गेन करने होते हैं, व्यूज़ बढ़ाने होते हैं, तो वो क्या करता है, बहुत अगर उसको थोड़ा सा भी रीज़न मिल जाता है ना कहीं से रोने का और सिंपैथी गेन करने का, तो भाई कोई भी बंदा नहीं छोड़ता है। और ऐसे में जो चटोरी रजनी जी है ना, वो ट्रोलिंग सह रही हैं। तो भाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी भी जो चटोरी रजनी जी हैं वो वीडियो बना रही हैं और वो अपना काम कर रही हैं। भाई अगर वो रोती धोती ना, तो उनको इतनी सिंपैथी मिल जाती, उनका चैनल इतना ग्रो कर जाता ना। तो आप लोग यही बोलते कि एक माँ जो है वो सिंपैथी गेन कर रही है। अगर एक माँ अब हिम्मत के साथ खड़ी है, वो अपने बेटे के जाने के बाद भी उसकी खुशी के लिए हंस रही है, तो आप लोगों को ना एक माँ का त्याग नहीं दिख रहा है, उसकी हिम्मत नज़र नहीं आ रही है, और आप लोग एक माँ को ट्रोल कर रहे हो। भाई कितना दर्द दोगे, एक माँ वैसे ही दर्द में, उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया। आप लोग खुद सोचो ना, अगर आपके बच्चे होंगे, आप लोग खुद सोचो अगर आपके बच्चे को एक खरोच तक लग जाती है, आपका मन कितना दुखी हो जाता है, कितना मतलब आप लोग परेशान हो जाते हो। तो भाई एक माँ का बच्चा अगर इस दुनिया को छोड़कर चला गया, तो आप लोगों को क्या लगता है कि उसको गम नहीं होगा? भाई मैं यही बोलूँगी, अगर आप लोग कमेंट कर रहे हो उनको नेगेटिव, तो एक माँ को इतना दर्द मत दो, अभी उन्हें हिम्मत की ज़रूरत है। अगर वो खुद हिम्मत दिखा रही है ना, तो आप लोग को उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए, ना कि आप लोगों को उनको गम देना चाहिए। आप लोगों को ना उनका दर्द समझना चाहिए। आप उनकी ऑडियंस हो, इस वक्त आप लोग क्या कर सकते हो उनके लिए? तो यही तो कर सकते हो ना कि आप उनको अपने वर्ड्स के थ्रू थोड़ा सा उनका मन शांत कर दो, ताकि वो जब भी आपके कमेंट्स पढ़े तो उनको अच्छा फील हो, उनको थोड़ा हिम्मत मिले। थोड़ा हिम्मत क्या, वैसे तो वो बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन फिर भी आप लोग उनको जिस तरह से दुख दे रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस तरह एक माँ को और ज़्यादा रुलाना चाहिए। और कई लोग तो उनके काम पर भी सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि भाई बेटे की डेथ हो गई और पता नहीं माँ बाप कैसे अभी भी वीडियो बना रहे हैं। तो भाई अगर किसी के घर में कभी डेथ हो जाती है ना, हर किसी को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि किसी के घर में बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, किसी के घर में अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे की डेथ हो जाती है। तो भाई इंसान खाना पीना और सब कुछ करना छोड़ देता है क्या? अगर उसको खाना पीना है तो उसको पैसा चाहिए, क्योंकि अब हम आप लोगों को पता ही कि हमारी जो डेली नीड्स हैं उसको तो हमको पूरी करनी पड़ती है, तो वो फ्री में तो हमको नहीं मिल जाता ना सब कुछ। हर चीज़ के लिए हमको पे करना पड़ता है, भले हम बिजली का बिल भरें, पानी का बिल भरें, खाने के लिए हम पैसा दें, तो राशन पानी हर चीज़ के लिए हमको पैसा चाहिए। तो अगर ऐसे में इंसान कमाना छोड़ देगा, तो भाई उसको कौन ही देगा? अगर आप लोगों को इतनी ही चिंता है चटोरी रजनी जी की कि वो वीडियो बना रही है, तो आप लोग उनके अकाउंट में रुपये डाल सकते हैं। अगर आप लोग इतनी हेल्प करते हैं, अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है कि वो वीडियो बना रही है, तो आप लोग उनके अकाउंट में उतना इनकम डाल दीजिए जितनी वो पर मंथ कमाती हैं। तो भाई अगर वो इस दुनिया में है तो उनको खाना पीने की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई वो खाना पीना छोड़ दें। तो आप लोग इस तरह से ना ट्रोल करना बंद करिए। उनको क्यों आप लोग इतना परेशान कर रहे हैं? अगर आप उनको पॉजिटिव कमेंट नहीं कर सकते हैं, तो भाई नेगेटिव कमेंट करने के लिए क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? क्यों उनको रुला रहे हो? भाई एक माँ वैसे ही परेशान है, आप लोग उनको और परेशान कर रहे हो। आप लोग उनका दुख नहीं समझ सकते हो, तो भाई आप लोग क्यों उनको नेगेटिव कमेंट कर रहे हो? आप लोग देखो ही मत ना उनको। एक माँ वैसे ही परेशान है और आप लोग और ज़्यादा उनको परेशानी में डाल रहे हो। और कई लोग तो ये बोल रहे थे कि जो चटोरी रजनी जी है उन्होंने अपने बेटे के लिए FIR नहीं करवाई। तो भाई इसमें चटोरी रजनी जी ने यही जवाब दिया अपनी ऑडियंस को कि ये एक एक्सीडेंटल केस है, इसमें ना खुद ही FIR कर दी जाती है पुलिस के द्वारा। इसमें अगर कोई ना भी करे तो इसमें ऑटोमेटिकली FIR हो जाती है। तो भाई आप लोगों को ना मैं यही कहना चाहूँगी कि एक माँ को अगर हिम्मत नहीं देना है, तो भाई उसको आप रुलाओ भी मत, उसकी हिम्मत को मत तोड़ो। कितना मुश्किल उन पेरेंट्स के लिए जीना हो रहा होगा जिन्होंने अपने बच्चे को इतना बड़ा करा पाल पोस के, और वो एक ही सेकंड में अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि चटोरी रजनी जी को क्या ही पता चलेगा कि कौन कमेंट्स कर रहा है नेगेटिव, लेकिन एक माँ के आंसू कहाँ जाएंगे? आप लोगों को भगवान तो देख ही रहे ना। अगर आप अब किसी की भावनाओं के साथ इस तरह से खेलोगे ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान आपकी भावनाओं के साथ खेले, क्योंकि कर्मों के फल तो मिलते ही हैं भाई। ये दुनिया जो है ना वो कर्मों पे चलती है। तो अगर आप भावनात्मक रूप से चटोरी रजनी जी के साथ जुड़े हैं उनकी ऑडियंस के बनकर, तो आप लोगों को ना उनको जितना ज़्यादा हो सके मोटिवेशन देना चाहिए, उनको हिम्मत देना चाहिए, ना कि उनकी हिम्मत को तोड़ना चाहिए।